गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। देखिए अभी हम लोग इस वेदर में बाहर निकले। थोड़ा देर पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, बट अभी जैसे ही बारिश रुका हम लोग ओल्ड दीघा जाने के लिए निकले। बट अभी भी बारिश स्टार्ट हो गया है। हम लोग सोच रहे कि क्या करेंगे, बट फिर भी हम लोग निकल गए क्योंकि आज हम लोग का लास्ट डे है। কেন ভেতর দিক থেকে ওল্ড দিঘা যাওয়ার রাস্তা আছে? এই এখানে টোটো আছে, চলো এখান থেকে ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাবো। हम लोग न्यू दीघा से ओल्ड दीघा आए और टोटो के थ्रू आए। यहाँ पर टोटो का भाड़ा बहुत ज़्यादा ही कम है, पर हेड 20 रुपीज़ करके लिया। तो यहाँ पर सबसे अच्छा यही बात होता है, दीघा से आप टोटो पकड़ते हुए और वैन के थ्रू आप लोग कहीं भी जा सकते हैं। बहुत ही चीप रेट होता है और बजट फ्रेंडली भी होता है। टोटो से उतरने के बाद हम लोग का स्ट्रेट वे था, मतलब स्ट्रेट वे पकड़ते हुए हम लोग सीधा बीच के पास आ गए। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। ओल्ड दीघा एक्चुअली लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे, बट ओल्ड दीघा विज़िट नहीं किए थे। बट इस बार हम लोग सोच लिए थे ओल्ड दीघा तो एक बार आना ही है। ओल्ड दीघा क्या है ना, मार्केट प्लेस है। यहाँ पर आप शॉपिंग इजीली कर सकते हो। बोला जाता है ओल्ड दीघा शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और न्यू दीघा सी बीच में नहाने के लिए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं नहाने में, तो न्यू दीघा हम लोग को ज़्यादा पसंद होता है। हाँ, हम लोग घूमने आ सकते हैं ओल्ड दीघा। तो यहाँ पर हम लोग ओल्ड दीघा तो आ गए थे और इतना तेज़ी से बारिश हुआ। उस टाइम वीडियो लेना पॉसिबल नहीं हुआ था क्योंकि हम सब मार्केट के अंदर चले गए थे। और मार्केट के अंदर जाने का रीज़न यही था कि, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यही हुआ था कि हम लोग सिर्फ मार्केट के अंदर इन नहीं किए थे, हम लोग के साथ साथ कुछ एनिमल्स में डॉग और काऊ सब कोई अंदर चले गए थे। डॉग देख के तो उतना ज़्यादा हैरानी नहीं होता है, बट काऊ देखने के बाद हम लोग हंसे या डरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। के बाद हम लोग ये वाला ओपन स्पेस में आ गए थे और यहाँ से देखिए कितना अच्छा लुक है। रात का सीनरी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हम लोग एक बेंच में पानी साफ़ करने के बाद ही बैठे। और ये वाला विश्व बांग्ला, ये विश्व बांग्ला का जो स्टैचू है देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और ये जो ओपन स्पेस का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, इसको देखने के लिए सब कोई आते हैं। फिर देखिए कुछ देर बाद हम लोग बहुत संभाल करके नीचे उतर रहे क्योंकि काफ़ी स्लिपरी हो गया है पानी में भीगने की वजह से। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले, आई लव दीघा जहाँ पर लिखा हुआ है, अभी नहीं थोड़ा देर में। पहले हम लोग एक्चुअली ओल्ड दीघा में आने के बाद भी हम लोग पहले एक शॉप में गए जहाँ पर हम लोग फास्ट फूड का जो क्रेविंग होता है वो कंप्लीट करने गए थे। मतलब दीघा में आने के बाद भी हम लोग सी फूड को अवॉइड किए और फास्ट फूड आइटम को सबसे पहले चूज़ किए। हम लोग जा रहे हैं सामने की तरफ, वहाँ पर फास्ट फूड आइटम्स हर एक आइटम्स अवेलेबल है, मतलब सी फूड आइटम्स भी अवेलेबल है और बहुत सारा शॉप्स भी वहाँ पर अवेलेबल है जहाँ से हम लोग कुछ भी चाहे तो परचेजिंग कर सकते हैं। बट इस बार क्या हुआ ना, हम लोग बहुत सारे जगह को एक्सप्लोर किए, बहुत सारे जगह हम लोग घूमे, हम लोग इंजॉय किए, बट हम लोग का शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ। सबसे हम लोग का खराबी यही था, हम लोग लास्ट डे बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गए थे, हम लोग तो कुछ परचेज़ ही नहीं किए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए रेस्टोरेंट के तरफ और यहाँ पर आके हम लोग अपना प्लेस अरेंज करने में लगे हुए थे। फिर हम लोग को एडवाइस किया गया आप लोग इस शेड में जाओ, बिकॉज़ अगर बारिश भी होगी तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम लोग सोचे अच्छे ही ऑफ़र आया, कुछ गलत ऑफ़र नहीं आया, बिकॉज़ हम लोग बहुत सारे थे और बच्चे भी बहुत सारे थे। तो इससे अच्छा हम लोग शेड के अंदर अगर बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उन लोग चेयर्स, उन लोग टेबल सारा अरेंज करके दे दिए थे। फिर हम लोग देखिए यहाँ पर आ गए शेड के अंदर। यहाँ पर आके हम लोग बैठे अब हम लोग अपना जो क्रेविंग से, मतलब चाइनीज़ आइटम्स जो है वो टेस्ट करने लग गए थे। फर्स्ट हम लोग ट्राई किए थे मोमो।
एंड देन उसके बाद चाउमीन एंड फिर मुगलाई। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा चीज़ चूज़ करने लगे थे और हम लोग एक्चुअली टेस्ट भी कर रहे थे, बट उतना ज़्यादा हम लोग को अच्छा नहीं लगा। बच्चों को तो टेस्ट समझ में नहीं आता है, इसीलिए बच्चे देखिए अपना नाश्ता कंप्लीट कर रहे। तो हम लोग पहले मोमो और चाउमीन बच्चों को ही दे दिए थे, उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट किए। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा दूसरा स्टॉल से पुचका, दही पुचका बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। मतलब वो हम लोग का मुंह में लगा हुआ था। फिर हम लोग सोचे हम लोग अगर चाइनीज़ आइटम चूज़ नहीं करते, हम लोग अगर चूज़ करते दही पुचका वो ज़्यादा में हम लोग अगर कोलकाता जैसा टेस्ट ढूंढेंगे तो बेकार बात होगा, क्योंकि उन लोग अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है और सबका डिमांड पूरा करते हुए बनाते हैं, तो ऑब्वियसली सारा टेस्ट भी वैसे ही मिलेगा। फिर ये वाला देखिए दही चाट, मतलब दही पुचका बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हम लोग को सबको बहुत ज़्यादा ही हम लोग पहले एक प्लेट ट्राई किए थे और उसके बाद हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम लोग और भी कुछ प्लेट्स हम लोग ऑर्डर किए और दही पुचका हम लोग नहीं ट्राई करने मांग रहे थे, बट जो हम लोग को ज़बरदस्ती ट्राई करवाए, एक्चुअली उनका नाम याद नहीं है, वो जॉय जो है, जॉय का रिलेटिव्स ही है, मतलब जॉय की वाइफ का भाई है, वही ज़बरदस्ती हम लोग को ट्राई करवाए। बट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज़ उनके वजह से ही हम लोग ये ट्राई किए और काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग का एक्चुअली टेस्ट चेंज हो गया था। दही पुचका बनाने वाला जो स्टॉल था, इस स्टॉल का नाम ही था टेस्टी पुचका। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, बिकॉज़ आई लव दीघा जहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग को फ़ोटो क्लिक्स करना है, काफ़ी अच्छा लगता है। इतना जल्दी कैसे टाइम पास हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और रात को 9 बज गया था हम लोग को घूमते घूमते, और हम लोग सोचे काफ़ी टाइम हो गया है, बिकॉज़ डिनर में नहीं तो लेट हो जाता है। और यहाँ का रूल है डिनर 10:30 से लेके 11:30 तक लास्ट टाइम होता है, सारा रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। तो इसीलिए सोचे कि हम लोग अगर पहले चले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर रात के टाइम में भी क्राउड को देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रात के टाइम बीच एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा था, बट देखिए थोड़ा सा वेव तो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर कुछ हॉकर्स देखिए बैठे हुए हैं, हमेशा बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने वाले हॉकर्स, क्योंकि बच्चों का हमेशा डिमांड रहता है ये परचेज़ करना है, वो परचेज़ करना है। और सामने की तरफ देखिए आई लव दीघा लिखा हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारा हम लोग पिक्स क्लिक किए, और कौन सा परफेक्ट हुआ आप लोगों से शेयर करेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरा थंबनेल में जो है आई लव दीघा का फ़ोटो रहेगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई लव दीघा जो लिखा हुआ है। तो इसी के लिए हम लोग रिटर्न पीछे की तरफ आ गए थे, ताकि यहाँ पर हम लोग पिक्स क्लिक कर पाए। बच्चे देखिए काफ़ी एंजॉय करे, और दीघा में आने के बाद बच्चों को एक्चुअली हाथ पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, बच्चे सेफली घूम फिर रहे हैं। बात बात पे थोड़ा देर बाद एक ना एक डिमांड शुरू हो जाता है, जब भी वो बाहर निकलता है, अब जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है, और परचेज करने के बाद वो होटल रूम में रख देता, और उसके बाद फिर हम लोग जब बाहर निकलते थे फिर उसका न्यू डिमांड शुरू हो जाता है। और यहाँ पर देखिए रात में भी खाली नहीं हो रहा, बट क्राउड सेम एज इट इज़ है। हम लोग काफ़ी इंजॉय किए, और हम लोग का देखिए रिटर्न होटल जाने का टाइम आ भी गया है, क्योंकि हम लोग जाएंगे अभी न्यू दीघा। तो यहाँ से हम लोग धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। हम लोग जो भी जगह विज़िट करें, हम लोग को रिटर्न फिर होटल रूम में जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, बट हम लोग को जाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ से निकलते निकलते ईज़ान का जो लास्टली जो डिमांड है वो पूरा हो गया है, और ज़िदान के पापा पूरा किए, ऑब्वियस बात है। तो ईज़ान का डिमांड था एक बॉल ढूंढते हुए हम लोग हर एक स्टॉल विज़िट किए, हॉकर्स के पास गए, बट उस टाइप का बॉल नहीं मिला। फिर हम लोग को लास्टली दिखा बहुत सारा आइटम्स, ईज़ान उसी में से चूज़ किया फ़ोन। मतलब उसको फ़ोन से क्या क्रेज़ है समझ में नहीं आ रहा, अभी भी घर पर रखा हुआ है, अब वो फ़ोन से अपना खेलता नहीं है, बट उसको चाहिए था उस टाइम में वो फ़ोन। तो देखिए कितने सारे हॉकर्स है और कितना ज़्यादा क्राउड है, और परचेजिंग भी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। हम लोग बट उतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं किए, हम लोग बहुत कम शॉपिंग करने का हम लोग को मौका मिला।
কত? হ্যাঁ বল চাই না তো, কত? বল চাই না তো, বল চাই না, এটা চাই, বল চাই না তো। কি চাই? বল আর পাবি না, ঠিক আছে। अब वो अपने डिमांड पे तो फ़ोन ले लिया। अब उस तरफ देखिए राइट साइड में, वहाँ पर सारा सी फूड्स अवेलेबल है और यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई होता है। और आप सी फूड में अगर छोटा छोटा फ़िश अगर खाना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से उन लोग क्या करता है ना, फ़िश को बनाता है और बनाने के बाद अच्छी तरह से वॉश भी होता है। वॉश होने के बाद फिर फ्राई होता है। बट हम लोग ट्राई नहीं किए बिकॉज़ हम लोग के पास और टाइम नहीं था। हम लोग अभी देखिए निकलने ही वाले हैं। हम लोग ओल्ड दीघा से निकल रहे हैं और निकलते वक्त हम लोग को और कुछ शॉप मिला। हमेशा हम लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, फिर सामने वाले जो होते हैं पीछे टर्न होके वेट करते रहते हैं या देखते रहते हैं। इस तरह से चल रहा था। फिर हम लोग देखिए लास्ट एक ही शॉप में रुके थे, मतलब वो ड्राई फ्रूट्स का शॉप है। तो भाई देख रहे थे और कुछ रीमा पा ली, भाई ली, फिर हम लोग सब मिल करके थोड़ा थोड़ा करके लिए। और यहाँ पर काजू पिस्ता क्वालिटी वाइज बोलिए अच्छा मिलता है। और देखते देखते वीडियो के एंड में आ गए। तो कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे और एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।